Yes, tell me. What? My hair is selected for that shoot. Oh yes, I'll love to work for that shoot. What? I'll have to cut my hair. How much? 2 to 2.5 inch, but like that's too much, yaar. I love my long hair. Well, okay, I was anyway going to trim my hair a little, so yes, I'll manage. Now I'll have to go to Bandra. Okay, but like I had another plans. Okay, well I'll cancel my plans and then I'll get ready. Yeah. Yeah, okay. Thank you. Hello. अच्छा listen ना, I won't be able to come today. हाँ, अरे बिकॉज मेरे को ना वो एक एड शूट में ना मेरे को हेयर मेरा सेलेक्ट हुआ है तो उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा. ब्रो आई लव दैट ब्रांड. मेरे को मैं खुद यूज़ करती हूँ वो ब्रांड के प्रोडक्ट्स एंड फाइनली माई हेयर इज सेलेक्टेड फॉर अ ब्रांड. रियली एक्साइटेड फॉर दिस शूट. बट या आई हैव टू गो टू बैंड्रा नाउ. कुछ काम है वही एड शूट के रिलेटेड. सो या आई वोंट बी एबल टू मेक इट. चलेगा ना? येस थैंक यू. या बाय. फिर कॉल आने के बाद मैं चली गई बैंड्रा. मतलब मेरे को वो एड शूट मिलने का इतना एक्साइटमेंट था तो फिर इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी एंड मैंने ज्यादा सोचा भी नहीं समझा भी नहीं बिकॉज दे नीडेड मी अर्जेंटली. तो इसीलिए वो भी बोल रहे थे कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो जितना जल्दी हो सके आप निकलो बैंड्रा के लिए. तो जस्ट बिकॉज मेरा हेयर अर्जेंटली सेलेक्ट हुआ था तो इसीलिए मुझे बैंड्रा बुलाया गया था क्योंकि नेक्स्ट डे ही शूट था एंड दे नीडेड टू चेक माई हेयर. मतलब मुझे बैंड्रा में एक उनके ही प्रोडक्शन का कोई तो सालो आई कैन से तो उन्होंने मुझे बैंड्रा बुलाया था टू चेक माई हेयर लेंथ एंड लाइक कितना कट करना पड़ेगा, मेरे हेयर का टेक्सचर क्या है, इफ़ डैमेज है या हेल्दी है, कंडीशनर करना पड़ेगा या नहीं, द कलर एंड एवरीथिंग. सो वो सब चेक करने के लिए मुझे बैंड्रा बुलाया गया था. मतलब बैंड्रा बोला था मुझे बैंड्रा जाना है बट एक्चुअली जूहू जाना था मुझे जो कि बहुत टाइम लग गया जाते हुए. मेरे को शाम को ही कॉल आया था तो शाम को मैं मतलब बाहर जा रही थी बट देन वो कैंसिल करके मैं इधर बैंड्रा जूहू चली गई. तो उधर गई मैं, सब कुछ ठीक था. बहुत मेरे को अच्छा मज़ा आ रहा था उधर जाके. दे प्रोवाइडेड मी कन्वेंस. उन्होंने मुझे ट्रैवल के लिए जो भी था प्रोवाइड किया था. तो शाम को मैं 7 o'clock निकली और फिर मैं रात को कुछ 12-1 बजे आई. तो मेरे को उन्होंने पहले एडवांस में ही बोला था कि 2 to 2.5 इंच काटेंगे. तो तभी मेरा एकदम थोड़ा सा नीचे से जो मेरा हेयर लेंथ है उसके नीचे से थोड़ा सा ट्रिम किया था. देन मुझे उन्होंने कहा कि जो शूट का दिन होगा उस दिन मेरा हेयर एक्चुअली काटेंगे. मैं मेरी बहन से या फिर मेरी मम्मी से मेरा थोड़ा सा नीचे से हेयर ट्रिम करवा लेती हूँ बिकॉज वो अनइवन हो जाता है नीचे से और इट्स बिन लॉन्ग मेरा हेयर बहुत अनइवन हो गया था तो इसलिए मैं काटने ही वाली थी. एंड देन उन्होंने बोला तो मैंने ठीक है चलेगा, काट दो थोड़ा सा हेयर मेरा, चलेगा. तो उस दिन फिर मैं घर आ गई बहुत खुशी. नेक्स्ट डे मेरा शूट था. एक्चुअली मैं एड के शूट में जाने वाली थी. आई वाज सो एक्साइटेड, सो हैप्पी बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ टाइम आई वाज गोइंग टू. ऐसे तो मैं वीडियोज़ यूट्यूब में वगैरह बनाती रहती हूँ बट एक्चुअल शूट में वेयर माई हेयर विल बी माई हेयर इज़ प्लेइंग द लीड. तो वैसे मतलब शूट में वैसा कभी मैं गई नहीं हूँ तो फर्स्ट टाइम ही था मेरा. तो आप लोगों को तो पता ही है कि फर्स्ट टाइम कितना एक्साइटमेंट रहता है. तो नेक्स्ट डे मुझे 8 o'clock उधर मेरा कॉल टाइम था. आई एम सॉरी आई कैन नॉट मेंशन द ब्रांड, द कंपनीज नेम, लेकिन जस्ट नो दैट इट्स अ बिग वेल नोन ब्रांड, हेयर शैम्पू ब्रांड. लाइक उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है बट या मेनली इट इज़ फोकस्ड ऑन शैम्पू. एंड जो मेरा है एड वाला शूट था वो भी शैम्पू के ऊपर था. मुझे उन्होंने 7 o'clock को ही 6:30 को ही मुझे उन्होंने कन्वेंस भेज दिया था, कैब प्रोवाइड कर दिया था. तो उन्होंने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया कि ऐसे आपको आना है. गोरेगांव में शूट था फिल्म सिटी में. जो भी डिटेल्स है वो सब मुझे उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया था एंड आई न्यू कि क्या क्या होने वाला है, कैसे क्या है सब. 8 बजे तक मैं फिल्म सिटी पहुंच गई थी एंड द सेट वाज सो अमेजिंग. मतलब पहले भी मैंने देखा है वैसे तो सेट्स बट एक्चुअली आई एम गोइंग टू वर्क देयर. लाइक आई विल बी देयर लाइक एज वन ऑफ द लीड. मैं उधर मतलब काम करने वाली हूँ. वो मुझे बहुत मतलब ऐसे अच्छा फील हो रहा था. मैंने सेट वगैरह देखा एंड देन देयर वाज दिस मैनेजर आई कैन से. ही टोल्ड मी दैट यू कैन गो फर्स्ट हैव योर ब्रेकफास्ट एंड ऑल दैट. सो आई जस्ट वेंट एंड मैंने ब्रेकफास्ट किया बिकॉज एनीवे
सुबह को 6:30 बजे निकली मैं। आई डिड नॉट ईट एनीथिंग, सो आई वेंट देयर एंड आई एट फूड एंड ऑल वाज रियली नाइस। उधर थोड़े बहुत डायरेक्टर्स एंड जो भी प्रोडक्शन के लोग होते हैं वो सारे बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो मेरी उनसे भी बातचीत हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके बिकॉज दे वर रियली नाइस टू मी। उन्होंने मुझे मतलब ऐसे बताया कि यू आर गोइंग टू हैव एन अमेजिंग एक्सपीरियंस विद दिस एड शूट। वैनिटी था, तो वैनिटी में इट वॉज ओनली मी एंड द मेन लीड, लाइक जो थी जिसका एक्चुअल में फेस है वो एड के लिए, जिसका फेस है एंड जिसको शो करे दैट, एंड मेरा हेयर शो कर रहे थे। ऑल्सो बैकग्राउंड में मेरा वीडियो चालू है बिकॉज सेल्फ ऑब्सेशन लेवल एक्सट्रीम, तो आप लोग देख सकते हो। ये मेरा रिसेंट, ये मेरा वीडियो नहीं, ये तो कोई और है कोई और है, ये तो किसी और का वीडियो चालू हो गया था, मेरा खत्म हो गया था। अयो मैं क्या क्या बोल रही थी मगर। तो आप लोग देख सकते हो पीछे मेरा ही वीडियो चालू है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हाँ, तो एंटायर वैनिटी वॉज टू माई सेल्फ। आई वॉज फीलिंग लाइक अ सेलिब्रिटी एंड देन अच्छा था, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा वो वैनिटी में। बहुत लोगों के स्टोरीज में देखती हूँ कि मतलब ऐसे वैनिटी में उनका मेकअप हो रहा है, हेयर हो रहा है एंड ऑल दैट, बट मेरा तो पहले ऐसे कभी हुआ नहीं। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन एक्चुअली मेरे साथ ऐसे हो रहा था एंड लाइक मेरे को बहुत ऐसे अंदर से एकदम खुशी हो रही थी। तो कुछ 8:30-9 बज गया रहेगा, तो फिर मेरा हेयर उन्होंने स्टार्ट किया करने के लिए, मतलब थोड़ा सा कर्ल कर रहे थे बिकॉज आप तो जानते ही हो कि एड्स में हेयर कितना अमेजिंग लगता है। तो वो थोड़ा मतलब हेयर को मेरे अच्छा दिखाने के लिए थोड़ा कर्ल्स कर रहे थे। एंड मेरा हेयर तो ऑलरेडी सुपर सिल्की एंड शाइनी है ही, तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, ज़्यादा क्या कुछ नहीं करना पड़ा। सिर्फ मेरे हेयर को थोड़ा सा उन्होंने कर्ल वगैरह किया ताकि वो बाउंसी लगे और ज़्यादा थिक लगे। फिर उसके बाद मुझे हेयर स्टाइलिश ने बोला कि तुम्हारा हेयर हमने कल कट नहीं किया था, थोड़ा सा ही ट्रिम किया था, तो टुडे एक्चुअली वी आर गोइंग टू कट योर हेयर 2 to 2.5 इंच। मेरे हेयर में ना थोड़ा सा उन्होंने एक्सटेंशंस भी लगाया था सो दैट माई हेयर लुक्स थिकर। तो वो जो एक्सटेंशन था वो एक्सटेंशन के ऊपर से ही मेरा नेचुरल हेयर एंड वो एक्सटेंशन साथ में था, तो कट कर रहे थे। कट करते करते उन्होंने किया होगा कुछ 2.5 इंच तक उन्होंने कट कर दिया था। मेरे सामने मिरर था तो मुझे थोड़ा दिख रहा था, बट लाइक आई वाज स्टैंडिंग ऐसे सामने मिरर के सामने, तो मुझे इतना समझ में आ रहा था पीछे क्या हो रहा है। इट लुक्ड रियली नाइस बिकॉज कर्ल्स वगैरह किया था तो बहुत अच्छा लग रहा था मेरा हेयर एंड आई सुपर ऑब्सेस्ड विद माई हेयर एट दैट मोमेंट। फिर मुझे उन्होंने कॉस्ट्यूम दिया तो आई चेंज इनटू दैट कॉस्ट्यूम। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि मतलब मेरे हेयर के पीछे ऐसे कार्डबोर्ड थर्माकोल वगैरह रखेंगे एंड व्हेन दे पुल इट लाइक दिस तो मेरा हेयर ऐसे मतलब बाउंस होगा, मतलब ऐसे फ्लाई होगा। उसके बाद मेरे को बुलाया गया कि तुम्हारा अभी है, मतलब तुम्हारा हेयर शॉर्ट्स है, हेयर शॉर्ट्स लेना है तो आप सेट में आ जाइए। तो उसके बाद मैं चली गई सेट में। एंड एक्शन 1 2 3। तो मेरे चारों ओर इतनी सारी लाइटें लगा दी गई थी। माई हेयर वॉज लुकिंग सो गॉर्जियस, इट इज़ लुकिंग सो प्रिटी। I mean, I was so happy that oh my god, this is my hair. इतना अमेजिंग लग रहा था मेरा हेयर, आई स्वेयर। ऑलरेडी वैनिटी में हेयर कट कर दिया था, 2 to 2.5 इंच कट कर दिया था, बट जब एक्चुअल में उधर शूट चालू था, सेट पे जब थे हम, वो डायरेक्टर ने कहा कि इसके बाद अभी भी लंबे हैं और थोड़े कट करने पड़ेंगे, थोड़ा और शेप देना पड़ेगा सो दैट वो ऐसे फ्लो हो सके अच्छे से, बिकॉज ऑलरेडी थोड़े बहुत एक्सटेंशन थे मेरे हेयर में, प्लस मेरा हेयर लॉन्ग भी था तो वो ज़्यादा ऐसे उड़ नहीं पा रहा था मेरा हेयर, तो इसीलिए फिर थोड़ा और उन्होंने सेट पे कट किया। तो जब पहले सुबह को जो कट किया था ना वैनिटी में, दैट वाज परफेक्ट, दैट वाज सो अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो हेयर लेंथ। बट देन उन्होंने फिर सेट पे भी थोड़ा थोड़ा ऐसे मुझे कहा कि हाफ इंच करेंगे, हाफ इंच कट करेंगे। देन वो कट करते गए एंड प्लस मेरे सेट पे देयर वाज नो मिरर एंड एनीथिंग, मेरे आसपास था नहीं, तो मुझे इतना समझा नहीं कि क्या चालू है मेरे हेयर के साथ। मतलब मैंने कहा उनको कि ज़्यादा शॉर्ट मत करना, शॉर्ट तो करना ही नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा ज़्यादा वो शॉर्ट हो गया। मैं आप लोग बताती हूँ कि कितना शॉर्ट हुआ है, अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, बट देन आफ्टर आई एम डन विद दिस टॉकिंग थिंग मैं फिर आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा हेयर कितना ज़्यादा शॉर्ट हुआ है। एक टेक में कभी नहीं होता, 10 12 20 30 टेक लेना पड़ता है। तो मैं उधर ही खड़ी थी, उधर इतना फास्ट एसी चालू रखा था। वो तो अच्छा है कि मैंने डेनिम जैकेट लेके गई थी, तो मैंने ऐसे, फिर भी बहुत ठंडी लग रही थी यार, बट देन कैसे भी करके मैनेज किया मैंने। मतलब इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, लाइक एक्चुअली आई गॉट टू नो दैट हाउ शूटिंग्स आर डन,
कितने सारे लोग होते हैं प्रोडक्शन के। न्यू एक्सपीरियंस मिला कि एक्चुअली शूटिंग्स कैसे होते हैं, कैसे टाइप के लोग होते हैं। मेरे को बहुत सर्दी है यार। दिन का रूटीन कैसे होता है, मतलब मेरे को सब मतलब अच्छे से समझ में आ गया। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू मोर शूट्स लाइक दैट। एंड माई हेयर लुक्स रियली अमेजिंग, मतलब इट वॉज ऑलरेडी अमेजिंग, इसीलिए तो मुझे सिलेक्ट किया। बट लाइक वो कट कर दिया ना तो थोड़ा मतलब फिर हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि ना मेरा हो गया सब 7 बज गया। एक्चुअली शूट चालू था आई गेस 8 या 9 या 9:30 तक, बट देन मेरा हो गया पार्ट। तो मैंने कहा, एंड वो दिन था रक्षाबंधन वाला दिन था। तो मैंने डायरेक्टर साहब से पूछा कि सर रक्षाबंधन है, मुझे अपने भाई को राखी बांधना है, मेरा तो हो गया है ना, मतलब मेरे पार्ट सारे हो गए हैं, तो मैं जाऊँ घर पे। तो मैंने परमिशन मांगा उनसे एंड देन उन्होंने बोला ठीक है यू कैन लीव। एंड देन आई लेफ्ट एंड देन आई वाज रियली हैप्पी, मतलब गुड एक्सपीरियंस, माय हेयर इज कट। तभी मतलब तभी जब भी मेरा हेयर कट किया ना तो मुझे इतना समझ में नहीं आया कितना कट हो रहा है वगैरह। एंड देन एक्सटेंशन भी लगा हुआ था तो इतना मेरे को समझ में नहीं आया। तो बाद में जब भी उन्होंने मेरा एक्सटेंशन रिमूव किया तो मुझे समझ में आया कि ओह इतने मेरे हेयर कट हो चुके हैं। बट स्टिल आई वाज रियली हैप्पी कि चलो थोड़ा न्यू लुक आ रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा ऐसा अलग फील हो रहा है। नॉर्मल करीना से थोड़ा डिफरेंट करीना फील हो रहा था मेरे को एंड आई वाज लाइकिंग इट। मैं बहुत अच्छे एकदम। बट देन व्हेन आई केम टू होम, मैं जैसी घर पहुंची मेरी मम्मी ने मेरा हेयर देखा एंड देन उसके बाद इतना मुझे सुनाया मेरी मम्मी ने कि व्हाट द हेल डिड यू डू विथ योर हेयर, where were you when they were cutting your hair? And I was like, I was just right there, I was just standing while they were cutting my hair. How did you let them cut your hair so short? अरे तो मेरे को समझा नहीं इतना काट रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को तब तक इतना रियलाइज नहीं हुआ था जब तक मेरी मम्मी ने मुझे रियलाइज नहीं करवाया कि कितना हेयर मेरा कट हो चुका है। फिर उसके बाद मैं थोड़ा अपसेट हो गई कि अरे यार मेरे इतने लॉन्ग हेयर थे, ऐसे वैसे, दिस दैट बट देन आई वाज रियली हैप्पी एज वेल। अभी तो कट तो गए हैं, क्या ही करना है। तो मतलब फिर मैं खुश थी कि चलो ठीक है हेयर ही तो ये बढ़ ही जाएंगे। तो बस फिर वही है। तो इसके लिए मैं अभी बहुत सारे रेमेडीज फॉलो करने वाली हूँ, बहुत सारे हेयर मास्क बनाने वाली हूँ टू ग्रो माई हेयर फास्टर। तो वो सारे वीडियोस बना के मैं एक वीकली अपलोड करते रहूंगी। तो आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा वो सारे वीडियोस के लिए। ऑल्सो दिस इज द टाइम टू रिवील माई शॉर्ट हेयर टू यू गाइज। Drum roll please. And so yes, this is my hair length. मैं ना थोड़ा zoom out करती हूँ। I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरा hair length. See, पहले मेरा hair यहाँ तक था, कुछ यहाँ तक था and now it is still here. आप लोगों को कैसा लगा मैं ना पीछे करके बताती हूँ आप लोगों को, क्योंकि सामने थोड़ा लंबा ही लग रहा है। यहाँ तक है। I think within 3-4 months or 5 months or 6 months जितना मेरा हेयर लेंथ था उतना हो तो जाना चाहिए। और you know what, we'll just take a challenge, है ना। 3 महीने का चैलेंज लेते। 3 months इज फाइन। 3 महीने का चैलेंज लेते कि 3 महीने में मेरा हेयर लेंथ उतना जितना था उतना हो पाएगा या नहीं। तो मैं ना 3 months ना ऐसे जितने भी ज़्यादा इफेक्टिव वाले हेयर ग्रोथ रेमेडीज़ है, हेयर ग्रोथ, हेयर मास्क, हेयर ग्रोथ, हेयर ऑयल एंड ऑल दैट मैं ना डालती रहूँगी वीक में, ऐसे ऑल्टरनेट वीक्स या फिर ऐसे डालते रहूँगी वीडियोस। जो भी मैं अप्लाई करती रहूँगी वो सब वीडियोस में बनाऊँगी एंड डालते रहूँगी। एंड फिर देखते हैं कि 3 months में मेरा जितना हेयर था उतना हो पाता है या नहीं। अभी मेरा हेयर उन्होंने 3 to 4 इंच कट कर दिया है ना। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डू मोर शूट्स लाइक दैट। आई लिटरली लव्ड इट, मुझे बहुत मजा आई वो शूट करके। तो आप लोग मुझे जरूर इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिएगा। दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। If you don't forget to give this video a big thumbs up and subscribe to our channel for more such interesting videos like this. See you all guys in my next video. Ta-da!